वाह मिस्टर आशिक, ऐसे ही जुनून चलाते रहिए, फिर सुमन तुम्हारी और सीएम की सीट मेरी। तुम्हें याद है ना, सुमन के इस घर से निकलते ही हमें सीएम साहब के पास जाना है। हम दोनों को मिलकर सीएम से मेरे सीट के बारे में बात करनी है। किसी भी हाल में सीएम की सीट मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे उनसे वादा चाहिए कि सीएम मैं ही बनूंगी। एक बार सुना नहीं हुई, फिर आपको जो चाहिए मिलेगा। हमारा प्लान कब यहाँ हो गया है? कुछ ही देर में सुमन इस घर को छोड़कर चले जाएगी। इस घर को क्या, प्रीत की लाइफ को हमेशा छोड़कर चले जाएगी। अब पॉइंट ये है कि अगर सुमन अपने घर आ ही रही है तो मैं इस मोटी का क्या करूं? What? मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, लेकिन तुम तो खतरनाक निकले। इसीलिए समझ में कमी रह जाए तो मुंह बंद रखना चाहिए। ना मैं बेवकूफ हूं और ना मैं खतरनाक। मैं सिर्फ हूं जो सुमन से प्यार करता है, समझिए आप। देविका ने चली चाल कि देविका को मिल पाएगी सीएम की कुर्सी। दोस्तों, सीरियल सुमन इंदौरी के ऑन लोकेशन से आपके लिए लेकर आ गए हैं लेटेस्ट अपडेट, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि देविका चलती है चाल। देविका को हर हाल में सीएम की कुर्सी चाहिए। देविका विक्रांत से कॉल करती है और बात करती है। देविका कहती है कि मुझे तो तुम बेवकूफ लगे थे। विक्रांत कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सुमन चाहिए। ऐसे में देविका कहती है मिस्टर आशिक, तुम्हें सुमन मिल जाएगी, वो तो यहाँ से जाने ही वाली है। बस तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करना है। मंत्री जी से हमें मिलना है और मुझे सीएम की कुर्सी चाहिए, ये पक्का होना चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देविका अपने मंसूबों में हो पाएगी कामयाब और मिल जाएगी देविका को सीएम की कुर्सी, या फिर सुमन चखाएगी देविका को मजा और फेर देगी देविका के प्लान में पानी। क्या लगता है आपको? कमेंट्स बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। वाह मिस्टर आशिक, ऐसे ही जुनून चलाते रहिए, फिर सुमन तुम्हारी और सीएम की सीट मेरी। तुम्हें याद है ना, सुमन के इस घर से निकलते ही हमें सीएम साहब के पास जाना है। हम दोनों को मिलकर सीएम से मेरे सीट के बारे में बात करनी है। किसी भी हाल में सीएम की सीट मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे उनसे वादा चाहिए कि सीएम मैं ही बनूंगी।